यादों के झरोखे में हमने जब भी है नजर दौड़ाया, गीत संगीत की महफिल में मोतियों को गुनगुनाते पाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मोतियों की इस गीत संगीतमय महफिल में मैं गुंजन भाटिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फिर से महफिल है सजी, फिर से मोती हैं मिले। संगीतमय महफिल की शुरुआत के लिए सबके दिल रोमांचित हो रहे हैं, तो हो जाए तैयार आज की इस धमाकेदार शाम की शुरुआत को शुरू करने के लिए। और इस शाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अंकिता को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। तो आज के संगीत संध्या का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले एक मधुरमय I'd संगीत। like to kickstart the event, but before we start the event, I'd like to read out a couple of lines composed by me. ये इज्तिमा है ज़हीन लोगों का। इज्तिमा माने होता है गैदरिंग, और ज़हीन का मतलब इंटेलिजेंट, जो आप सब हैं MNIT के लोग। ये इज्तिमा है ज़हीन लोगों का, हर शख्स यहाँ काबिल है। अरे दिल थाम के बैठो, ये मोतियों की महफिल है। शुक्रिया। Over to anchors. Good evening, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, all invited motis, and my dear colleagues. How different is this evening? And you will yourself discover as the colors of this cultural evening unfold itself. So without wasting any time, let me please invite Sanjeev Saxena, sir. Nice to meet everybody after a long time. तो एक गाना तैयार किया मैंने स्पेशली आज के लिए। वो है इम्तिहान मूवी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी, because as Ankita also mentioned, Ashok sir also mentioned, it's a special. That's good. Okay, so if there is any glitch in the audio track, please stop me, I can fix it. Okay, so here we go.
Excellent, Sanjeev. Like always, wonderful. It was very entertaining. Great. मुगले आजम मूवी में एक गाना है, जब शुरुआत है ऐसी मत वाली तो आगे आलम क्या होगा. वाह वाह वाह, बहुत खूब. Yeah. So without wasting much time, let me invite the Sangeet Saxena sir, who has very recently shifted to India. ट्रैक की आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है. किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है. हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है. ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है. ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है. ओ प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया. Thank you, sir. Thank you, sir. Very well sung. Audience have already started to feel some turbulence now. और इसी turbulence को थोड़ा सा increase करने, उसमें थोड़ी सी और रेस और एक्सेलरेटर को देने आ रहे हैं
हमारे सुरों के सरताज और हमारे इस ग्रुप के काफी मेन मेंबर अशोक श्रीवास्तव सर। बसे फकीर में यार लगे मुझे बसे फकीर में यार के दिल का दिल से तुम्हारी का दिल का दिल से है तुम्हारी Thank you. That's it. Thank you Ashok sir for a wonderful performance. सही ही कहा गया है, जिंदगी चाहे एक दिन की हो चाहे 4 दिन की हो, उसे जियो ऐसी की जिंदगी को तुम्हें जिंदगी मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। अब इस अशोक सर के इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब वक्त आ गया है एक वंडरफुल परफॉर्मेंस फादर डॉटर जियो। लेट्स वेलकम मुग्धा एंड सुधीर जी फॉर अ फादर डॉटर जियो। चला जाता हूँ चला जाता हूँ किसी की धन में धड़कते दिल के मिलन की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के गाने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसे मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो
तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहता बहता रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले कमाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के जगाने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी मैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, है मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालो तो ऐसा लगे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे शर्म से गोजल, झुकी पलकों में जवाना को के फसाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के गाने लिए। मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के गाने लिए। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। It was excellent. Full perform Father Dr. Gio with the amazing yodeling. It's really great. We really Excellent. enjoyed a lot. Yeah. Our next performer is rock star Nishant Malik. हर गाने में इनकी दिलकश आवाज कुछ चढ़ के ही बोलती है. So let's welcome our rock star Nishant. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, 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 जो झूले प्यार से आराम से आजा चंदा बाहों में जगेगी, तो जाम से जाऊं सैया, 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 मेरे दिल खुशी से झूम
जाते, पल पल मुझे डुबाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण बारूं, हाय ऐसे निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े सारे नाते, सैया सैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Excellent, excellent, excellent. It was wonderful, Nishant, as expected. It was awesome. Yes, sir. This is really super duper and a very good control on the high note. तो हम MNIT की वापस उसी गलियों में चले गए जहाँ हम भी कभी ये सारे गाने गुनगुनाया करते थे. Thank you, Nishant. Without wasting much time, may I please invite Vijay Jagdale from US? ए भाई जरा देख के चलो, मेरा नाम जोकर का गाना ये. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी. ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है. और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और इस सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है. और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, मर्दन गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है. हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी. ए भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी ही चीज क्या नहीं जान पाएगा. रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी. ए भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी. ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, हप हप जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है. हप हप खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है.
और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई सर्कस। हाँ बाबू, ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद नहीं बाप नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं तू नहीं मैं नहीं ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। और रहता है कुछ वो, खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। Thank you very much. Wow, yes, as always, lovely ये voice. आपने गोपाल दास नीरज हाँ। ये तो बिल्कुल जीवंत कर दिया आज। हाँ बिल्कुल। I mean, it's a very old song, but everybody was engrossed in it. Now let's invite Indika Herath from Sri Lanka. जैसा कि कहते हैं ना, संगीत की कोई भी भाषा नहीं होती है, क्योंकि ये सभी भाषाओं से परे है, क्योंकि ये सबको समझ में आता है और सबके दिल को छू देता है। लेट्स वेलकम इंदिका हेरथ फ्रॉम श्रीलंका।
Wow, wonderful. Amazing, wonderful. As it says, painting reaches your eyes and you appreciate the art, but music, even with the closed eyes, goes down to your ears unwillingly and passes the soul through the heart. So this music is really, it's all of us. Now I request our next performer, Balaji sir. जरूरत है जरूरत है जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत है जरूरत है एक कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत है जरूरत है हंसी हजारों दिल हो खड़े मगर तुझी पर नजर पड़े हंसी हजारों दिल हो खड़े मगर तुझी पर नजर पड़े तुझको से खेलती ये जैसे दिन रात से लड़े तुझको मेरा प्यार हो तो क्या बात है जरूरत है एक कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत है चले तो साथ में आसमां चले चले तो साथ में आसमां चले से ये पूछते तो कहाँ चले यार से जो काम बस के सलाम मेरा काम है क्या बात है जरूरत है जरूरत है एक कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत है जरूरत है से बची ओ मस्तियों में स्थिर थी से बची ओ मस्तियों में स्थिर थी के छुट्टी छुट्टी हमें करने दी कसी कसी यार का किताब हो तो क्या बात है जरूरत है कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत है कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत कीमती की कलावती की सेवा करे नौबती की जरूरत है And now next I just request Sanjay Srivastava sir. जी नमस्कार सर।
नमस्कार संजय, कम ऑन नमस्कार कम। सरकार। तो ये विजय जगदाले साहब ने जो दार्शनिक गीत गाया, एक गीत है पुराना मैं पल दो पल का शायर हूँ। इसमें शायर ने दो अंतरे कुछ और लिखे थे जो शायद कुछ लोगों ने ना सुने हो, मैं आज वो पेश करूंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बटती है। सागर से उठी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा, मिट्टी का बना खिलौना हूँ, फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, और नई घास की फर्शों पर कुछ नए पांव इठलाएंगे। पल दो पल में कुछ कह पाया, बस इतनी सादत काफी है, पल दो पल तुमने मुझको सुना, बस इतनी इनायत काफी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू। Now just request, just welcome Madam Sudha Rai. कहीं और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहीं और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे। चलो जिंदगी को मोहब्बत
हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, कि चाहत में उनकी खुदा को भुला दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। कभी गम की आंधी जिन्हें छू न पाए, कभी गम की आंधी जिन्हें छू न पाए, वफाओं के हम वो नशे मन बना दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे। कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, चलो उनके चेहरे से पर्दा हटा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। हम सजा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे, मगर वो कोई फैसला तो सुना दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज, वंडरफुल। बना दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। वेरी नाइस, वंडरफुल, इट वाज ऑसम। बहुत मीठी आवाज है आपकी सुधा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सुधा मैम। गाना सुनने में बहुत मजा आया मैम। बहुत अच्छा हुआ। और मैम, अगर हम कहें तो वो मुस्कुरा दे। In fact, it is rightly said that music has tunes for all the emotions. That's why it's universal and divine. Sir, now may I request KB Lal sir or Amit?
वाह 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 वाह, got back to school memories, हाँ, इतना बढ़िया, just like original, हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया केवी मजा लाल आ गया, very entertaining. थैंक यू लाल सर। जैसा कि कहा गया है, कोरे कागज पर जिसने रंग भरा होगा शायद वो कोई चित्रकार होगा, कोरे मन में जिसने तरंग भरे हैं यकीनन ही वो फनकार और संगीतकार होगा। नाउ नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अमर उपाध्याय सर फ्रॉम यूके। वो जब याद बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए वो जब याद आए बहुत याद आए, आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, आम कर उठे हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, जब याद आए बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए बहुत याद आए। फैंटास्टिक, एक अंतर और गा दूं? लगा अश्रु बहने लगे, क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते सर भूल गया, अब याद नहीं, सॉरी। हंसी आ गई है, हंसी आ गई, ख्यालों में आके मुझे मुस्कुराए। Without any instruments help, हाँ? आ गई है ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, आप भी बहुत खूब गाए, वेरी गुड। Amit, our youngest performer.
गाता है ये। कैसे राता मुसाफिर मुझे नहीं जाता कैसे राता जिया नहीं जाता Wow. Wonderful. Thank you everyone. Wonderful. It was awesome, Amit. Awesome. It was brilliant. Really did it. Wonderful performance, Amit. Really amazing. You're always, yeah. It was lovely. And sir, अब तो मुझे इस मोतियों की संगीत में महफिल से यकीन हो गया कि म्यूजिक इज अ हार्ट किलर, ब्रेन किलर, इट्स चिलर, इट्स थ्रिलर एंड इट्स नेचुरल स्पिरिचुअल पिलर। तो अब ना चाहकर भी धमाकेदार शाम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब मैं आलोक मोहन सर को आमंत्रित करती हूँ। मैं जरूर पूरी आईटी टीम को, मिलन सर, मोहन सर, सभी लोग हैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि प्रोग्राम पूरा बधा रहता है। बीच में बहुत से हिकअप्स आते हैं, कभी म्यूट अनम्यूट जो भी है उसको हैंडल करना बैक स्टेज बड़ा डिफिकल्ट काम है। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू and over to you for vote of thanks and जो कहानी सुना चाहते हैं वो। Milind has a lovely style of narrating stories, and particularly I'm in an IT days. Okay. Sir, Milind sir is always the last minute entry. He doesn't disclose what he wants to do. It's all surprise. He's a talented person, yeah. नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मिलिंद ठेकेदार है। मैं 1980 इलेक्ट्रिकल से पास आउट हूँ। मेरी कहानी का नाम है दुलारे। शायद ये नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा। 1976 में मेरा मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। पहली बार घर छोड़कर अकेला नागपुर से ट्रेन लेकर मैं इलाहाबाद पहुंचा और रेलवे स्टेशन से साइकिल रिक्शा लेकर कॉलेज में पूछते पूछते पटेल हॉस्टल। मेरे पास सामान काफी था, एक होल्डॉल, एक बड़ी सूटकेस, एक बड़ा एयर बैग। जैसे ही मैं हॉस्टल पहुंचा तो एक लड़का दौड़ के मेरे पास आया और मेरा सामान
नहीं, गलती से दब गया। ओके। मुझे 18 नंबर का कमरा अलॉट हुआ था। उसी ने मेरा सामान उठा के मेरे कमरे में ले आया। मैंने सोचा उसे कुछ पैसे दे दूं, लेकिन लड़का गायब। 10-15 मिनट बाद वो मेरे लिए चाय लेकर आया। वाह, क्या बात है, मुझे अच्छा लगा। क्या नाम है आप तुम्हारा? साहिब, दुलारे साहिब। हम यहाँ के वार्ड बॉय हैं। मतलब साहिब, हम आपके सब काम करेंगे। कमरा साफ करना, कपड़े धोना, चाय नाश्ता ले आना, जूता पॉलिश करना। क्या बात। मोगैम्बो खुश हुआ। उन दिनों फाइनल ईयर का एक बैच लेट चल रहा था, इसीलिए हमें कुछ महीने कमरा शेयर करना पड़ा। मेरा रूम पार्टनर था विनीत अग्रवाल, जो मुंबई से था, और चिकना होने के वजह से सब सीनियर्स की नजर उस पर रहती थी। मुझे अक्सर रैगिंग के लिए उठाया जाता था। मुझे नहीं, उसे अक्सर रैगिंग के लिए उठाया जाता था, और मैं उसका रूम पार्टनर होने की वजह से सीनियर्स को एक के ऊपर एक फ्री मिल जाता था। क्योंकि विनीत मेरे से स्मार्ट होने की वजह से वो छूट जाता और मेरी अच्छी खासी रगड़ाई होती थी। ये रैगिंग अक्सर रात रात चलती थी। हम दोनों सचमुच रैगिंग से उकता गए। कमरे के बाहर निकलने से डर लगता था। वैसे कॉलेज आने जाने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि एक तो हम लोग ग्रुप में रहते थे और रैगिंग भी सवाल जवाब वाली रहती थी। लेकिन कभी कभी उसमें भी खतरा होता था। ए लाल बटन, इधर आ। हम 2-3 फ्रेशर्स दौड़ के जाते थे। तुम नहीं, ये, उनका इशारा मेरे तरफ रहता था। सुन, वो चिकने को लेके रात को 10 बजे 256 तिलक में आ जाना। मेरे को डबल टेंशन, रात की रैगिंग का और अब विनीत झापेगा उसका। मैं कभी कभी कॉलेज जाने का रिस्क उठा भी लेता था, लेकिन बाकी कहीं और जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मसलन मेस जाना, चाय पीने जाना, टहलने जाना। इस दौरान दुलारे ने मेरी बड़ी मदद की, जैसे मेस से खाना लाना, नाश्ता लाना, चाय सिगरेट लाना। एक दिन दुलारे चाय लेकर आया और दबे आवाज में कहने लगा, साहब, आज रात को मास रैगिंग है। अरे यार, आज रात भी रगड़ाई। फिर से वही फर्शी, वही एसीडीसी डांस। हे भगवान, बचा ले। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैं विनीत को बोला, देख, रात को सीनियर्स आते तब मैं बल्ब निकाल के रख दूं और हम दोनों कॉट के नीचे छुप जाएंगे। रात को सीनियर्स आए, कुंडी खटखटाई, फिर जोर से दरवाजे पे लात मारी। दरवाजा खुला ही था, अंदर अंधेरा था। लाइट जलाई, लेकिन बल्ब तो मैंने पहले से निकाल के रखा था। 2-4 गाली दी और बाकी सब बच्चों को लेकर चले गए। मैं और विनीत बड़े आराम से सिगरेट जलाकर खुशी से झूमने लगे। उस दिन दुलारे की अहमियत का मुझे एहसास हुआ। यूं ही दिन बीतते गए। हम शेयरिंग रूम से सिंगल रूम में आ गए। मैं पटेल हॉस्टल से तिलक हॉस्टल शिफ्ट हुआ। दुलारे वहां भी मेरे साथ थे। हर सुख दुख में वो मेरे साथी थे। वैसे सुख हमारे किस्मत में लिखा ही कहा था। दुलारे को पता था कब कौन सी सिगरेट लानी। जब मनी ऑर्डर आती थी तो हम विल्स नेवी कट पीते, और फिर फेज वाइज ब्रिस्टल, पनामा, बीडी, और आखिर में केन के यानी के कड़की निवारण केंद्र। मेरे पास एक कटोरा था जिसमें झाड़ू मारते वक्त मिले हुए सिगरेट के टोटे दुलारे बड़े इत्मीनान से संभाल कर रखता था। उस कटोरे पे लिखा था कड़की निवारण केंद्र। हो सकता है शायद दूसरे कमरे मिले हुए टोटे भी वो रखता होगा, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता। हमारा ये केएन के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। जब भी किसी को तलब आती थी और जेब में पैसे नहीं रहते थे, वो अपने आप मेरे कमरे के तरफ खींचा चला आता था। मेरा दर हमेशा उसके लिए खुला रहता। दुलारे मेरे सभी काम आता था।
वो हमारे लिए एक स्पाई था। किसी का झगड़ा लगवाना हो तो दुलारे की अहम भूमिका रहती। कुछ अफवाह फैलानी हो तो धीरे से चुपचाप दुलारे के कान में बोल दो और सो जाओ। सुबह तक अच्छा खासा बवाल खड़ा हो जाता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वरना मैं टोपो भी उससे मरवाता, और क्या पता एग्जाम के पर्चे भी उसी से लिखवाता, शायद कम सपली लगती। खैर, वैसे भी मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान था और अभी भी हूँ। घर में बड़ा होने के कारण मेरे सारे काम मेरे छोटे भाई करते थे। मेरा संयुक्त परिवार था और हम 11 भाई थे। मैं सबसे बड़ा। मेरे नागपुर के दोस्त मुझे श्रीमंत कहते थे और माँ कहती थी, बेटा अब तू हॉस्टल जाएगा तो दाल आटे का भाव पता चलेगा। दुनिया की शायद वो पहली माँ होगी जो अपने बेटे को हॉस्टल जाने पर इतनी खुश होगी। लेकिन काय की दाल, काय का आटा, अरे माँ अपुन तो इधर बड़ा श्रीमंत बन गया है। उन दिनों में हमें मनी ऑर्डर के पैसे आते थे, लेकिन पता नहीं कैसे सबको मनी ऑर्डर आया ये पता चलता था और पोस्टमैन आने के पहले लेनदार पहुंच जाते थे। कभी कभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता था। दुलारे ने उसका भी तोड़ निकाला। मनी ऑर्डर आते ही दुलारे ने मुझे बताया, साहब आप बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़े रहो, मैं पोस्टमैन को वहीं भेजता हूँ। मेरी टूटती हुई अर्थव्यवस्था पर दुलारे अक्सर चिंतित रहता था और मेरा हौसला बढ़ाता था और कहता था, साहिब आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज हॉस्टल का आखिरी दिन। दुलारे मुझे छोड़ने इलाहाबाद स्टेशन आया। मेरा सामान मेरे बर्थ के नीचे रखा और दौड़ के जाकर मेरे लिए विल्स नेवी कट का पैकेट लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। वंडरफुल, वाह वाह, यादें ताजा कर दी।